नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी थोड़ी में। आज अपन कर रहे सैटरडे कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम नंबर 3542 मिनिमम ऑपरेशंस टू कन्वर्ट ऑल एलिमेंट्स टू टू जीरो। इसमें आपको एक एरे दे रखा है नम्स, जिसके अंदर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। आपको एक ऑपरेशन में ये सेलेक्ट करना है कि सब एरे सेलेक्ट करना है और उसमें जितने भी सेट सेलेक्ट जो भी सेट है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मिनिमम, उसको जीरो बनाना है और रिटर्न करना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने चाहिए जिससे सारे एलिमेंट एरे के जीरो हो जाए। जैसे इसको समझते ही जैसे यहाँ पे 3 1 2 1 दे रखा है। अब मान लो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया 1 2 1 सब एरे। अब इसमें सबसे छोटा वाला कौन सा एलिमेंट है, 1 है, तो पहले वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो इसमें 3 0 2 0 कितने ऑपरेशन, 8 ऑपरेशन लगा। अब कौन सा जीरो करना है, जैसे 2, तो यहाँ पे 0 0 0 3, तो यहाँ पे ऑपरेशन 2 हो गया। अब मैं ये 2 और 3 को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ बीच में जीरो आ रहा है। तो फिर मुझे इसको जीरो बनाना और ये ऑलरेडी जीरो है, तो मैं वो एलिमेंट नहीं लूँगा जो इससे छोटा आ रहा है, मैं वही लूँगा जो खुद में वो छोटा है सबसे। तो मैं 2 ही ले लिया, तो ये जीरो हो गया, ऑपरेशन यहाँ पे 2 हो गए। अब मैं 3 को जीरो बनाऊंगा तो यहाँ पे 0 0 0 0, तो यहाँ पे ऑपरेशन हो रहे 3, तो यहाँ पे टोटल 3 ऑपरेशन लगे। अब मान लो जैसे कोई सवेरे दे रखा है, अब मैं कोई भी उठाऊं, मुझे क्या करना है, ज़्यादा से कम ऑपरेशन में सारे एलिमेंट जीरो करना है। अब मान लो मैंने कोई ऑपरेशन उठा लिया 3, मान लो 3 4 3, सबसे ज़्यादा बार 3 आ रहा है, तो मेरे तो फ़ायदा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है और 8 ही ऑपरेशन में सारे हो रहे हैं। पर हो सकता है बीच में कहीं पे 2 आ रहा हो, है ना। तो उस केस में क्या, पहले 2 जीरो हो जाएगा, 3 पहले जीरो नहीं आया क्योंकि सब एरे में सबसे जो मिनिमम वाला होगा वही जीरो होगा। तो अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा। अब मान लो इसको जीरो बनाना है तो मैं क्या करूँगा, सारे जो 2 है उसका सब एरे ले लूँगा। अब मैंने मान लो सब 2 एरे का ले लिया, तो ये भी हो सकता है कि मान लो यहाँ से यहाँ तक सारे 2 आ रहे हैं, पर हो सकता है इनके बीच में 1 भी आ गया। वो इससे छोटा है तो पहले वो जीरो होएगा, तो वो जीरो होएगा तो पहले उसको जीरो बनाना पड़ेगा, तो उसमें ऑपरेशन लगेगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मिनिमम से मिनिमम वाला चूज करना पड़ेगा। तो अब सबसे ये पता चल गया कि अपन को सबसे मिनिमम एलिमेंट पहले जीरो बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा बनाना पड़ेगा। अब इसमें अप्रोच क्या लगाएगा, अब जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे कोई है नंबर 3 3 2 2 1 2 1, जैसे ये है, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे, ये तो एक साथ ही है सब, तो ये तो एक ही ऑपरेशन में पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। वैसे ये पूरा एक ही ऑपरेशन में हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये जो है, ये एट ऑपरेशन में नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे बीच में 1 आ रहा है, तो ये पहले जीरो हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जीरो आ रहा है जो कि इनसे छोटा है, तो अपन को इसको अलग से ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, इसको अलग से ऑपरेशन लगा के जीरो बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन कैसे अप्रोच लगाएंगे वो इसमें देखते हैं। अब जैसे मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट टू राइट चलूँगा। अब मैं ये देखूँगा कि अगर उससे बड़ा एलिमेंट, जैसे मैंने यहाँ पे एक वेक्टर ले लिया, ST नाम से वेक्टर ले लिया मैंने यहाँ पे एक। अब मैं मान लो लेफ्ट टू राइट चला, ये अभी एम्प्टी है। अब मैं ये चला 1 ले लिया मैंने, तो मैंने 1 स्टोर करवा दिया इसके अंदर। अब अगली बार भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ज़रूरत नहीं है मुझे क्योंकि 8 ही 1 से काम हो जाएगा। ये ग्रुप जो आ रहा है ये तो 8 ही ऑपरेशन में हो जाएगा, तो मुझे दोबारा लेने की इसकी ज़रूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई एलिमेंट आएगा नहीं क्योंकि ये तो साथ में ही है, तो इसको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अपन यहाँ आएंगे, क्या 1 3 से बड़ा है, हाँ 3 से बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपन को दिक्कत कब होगी, जब सब एरे के अंदर उससे छोटा कोई एलिमेंट आ जाएगा। तो अपन 3 सेट वेक्टर के अंदर ले लेंगे। फिर अपन यहाँ पे गए, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो।
अब 0 क्या 3 से छोटा है? हाँ छोटा है, छोटा है। तो अपन को पहले स्टोर 0 बनाना पड़ेगा, और स्टोर 0 बनाए रहे, मान लो सपोज तो ये तो 0 है ही, पर अगर स्टोर 0 बनाए रहे तो जो इसके पीछे के जो एलिमेंट है ना, उन पे अलग से ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि मान लो 3 आगे भी आ जाए कहीं पे, पर वो एक ही ऑपरेशन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन दोनों के जो 3 स्टार्टिंग का और इसके बाद का जो 3 आ रहा है उनके बीच में 0 आ रहा है, तो वो जो ऑपरेशन है वो 8 में सारे 3 तो 0 नहीं बना सकता। अपन को 0 से पहले के लिए अलग लगाना पड़ेगा, 0 से बाद के लिए अलग लगाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखेंगे 0 से पहले कितने एलिमेंट आए, अपन ये चेक करेंगे जो 0 से छोटा है। और अपन ये इसलिए लगा रहे क्योंकि ये छोटा आ रहा है, अरे इससे भी कोई छोटा आ जाए पीछे, मान लो सपोज तो यहाँ 0 नहीं होता, यहाँ पे 2 होता, तो अरे इससे भी छोटा आता है तो 3 तो इससे बड़ा ही है, तो 3 तो अपन को अलग से डिवाइड करना पड़ेगा ऑपरेशन, सारे 3 एक बार में नहीं हो पाए। अब यहाँ पे 1 आ रहा है तो 1 तो इससे छोटा ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें 1 जो है वो 2 से छोटा है। दिक्कत तब होगी जब ये 2 से कोई बड़ा एलिमेंट आ जाए, क्योंकि बड़े एलिमेंट आ जाए, ये इससे छोटा है तो 1 के इसके लेफ्ट और 1 इसके राइट में सारे 8 ही ऑपरेशन में हो जाए 0, पर जो 3 है वो इससे छोटा है, तो जो 2 के लेफ्ट में 3 और 2 के राइट में 3 वो 8 ही ऑपरेशन में नहीं हो पाएंगे, बट ये 1 हो जाए क्योंकि 1 2 से छोटा है। तो अपन क्या करेंगे, अगर इस कोई छोटा एलिमेंट आ जाए तो अपन पीछे जाएंगे, पीछे तब तक जाए जब तक इससे एलिमेंट से कोई छोटा नहीं आता, और वो अपन काउंट में स्टोर कर लेंगे। अब जैसे 3 है, 3 0 से छोटा है नहीं है, तो अपन काउंट कर लिया 1। अब ये इसको अपन रिमूव कर देंगे। अब अपन ने देखा 1, 1 क्या इससे छोटा है नहीं है, तो अपन काउंट कर लिया 2, और अपन फिर ये हो गया खाली, ये हो गया खाली। अब खाली हो गया तो अपन को इसमें स्टोर भी करना पड़ेगा एलिमेंट, तो अपन 0 करेंगे, है ना। अब अपन आगे चलेंगे, 1 क्या 1 इससे बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो अपन इसमें 1 स्टोर करवा लेंगे, 1 स्टोर करवा लिया। अब यहाँ पे आ रहा है 2, 2 इससे बड़ा है, हाँ है, अपन इसको स्टोर कर दिए। 3, 3 इससे बड़ा है, हाँ 3 भी है बड़ा, तो इसको भी अपन ने वेक्टर में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे 2, क्या 2 इससे छोटा है? हाँ छोटा है, तो अपन को इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही ऑपरेशन में सारे नहीं हो पाएंगे, तो इसको हटा दिया अपन ने, और काउंट यहाँ पे हो गया 3। अब यहाँ पे 2 बराबर में आ रहा है ना, तो बड़ा नहीं आ रहा, बराबर में आ रहा है, यानी अपन एक ही ऑपरेशन में जो 2 इसके लेफ्ट में और राइट में सबको 0 बना सकते हैं। 2 के जो 0 है लेफ्ट में और राइट में, वो सारे एक ही ऑपरेशन में 1 हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। 2 1 है लेफ्ट में और राइट में 2 के, तो सारे एक ही ऑपरेशन में 1 हो सकते हैं, एक ही ऑपरेशन में सारे 0 हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो वो चल रहे हैं, वैसे 2 के लिए भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ रहा है, तो अपन को इस 2 को वापस पुश करने की जरूरत नहीं है। अपन वेक्टर के अंदर तब पुश करेंगे जब या तो वेक्टर खाली हो चुका हो, जब या फिर वेक्टर का जो एलिमेंट है वो उसके लास्ट एलिमेंट के बराबर नहीं हो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर है, तो अपन को ज़रूरत नहीं है। तो अब जब अपन ने ये देखा तो अपना काउंट आ गया 3, और वेक्टर में अपने क्या बचा 0 1 और 2, ये बचा बस अपने। अब ये बचे तो अपन जितना 2 को अपन 0 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। यहाँ पे ये 2 को अपन ने 0 बना दिया। 1 को अपन 0 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं, तो ये अपन ने बना दिया। 0 तो पहले 0 है, तो अपन उसको 0 नहीं बना सकते, तो अपन ये जो 2 एलिमेंट है इसको काउंट में स्टोर कर लेते, काउंट में इस ये +1, तो काउंट कितना हो जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे 5 ऑपरेशन में सारा काम हो रहा है। और 5 ऑपरेशन कैसे लग रहा है, जैसे अपन इसमें देखे तो अपन पहले इसमें 1 को बना दिया,
तो यहाँ पे 8 ऑपरेशन लगा है ना, तो क्या हो गया यहाँ पे 0 0 3 0 0 2 3 2। दूसरा ऑपरेशन कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 3 0 0 2 सॉरी 0 यहाँ पे अपन सॉरी यहाँ पे जो आया अपने ये यहाँ तक लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया ना बीच में, तो 0 1 से छोटा है तो अपन ये नहीं ले सकते पूरा, तो अपन ये ले गए, तो यहाँ पे हो गया 0 0 3 0 1 2 3 2। अब मुझे इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो 0 0 3 0 0 2 3 2। ऑपरेशन कितने हो रहे हैं अभी 2। अब मुझे 2 को 0 बनाना है, तो ये मैं पूरा ये ले लिया, तो 0 0 3 0 0 0 3 0। ऑपरेशन कितने हो रहे हैं 3। अब मैं इसको 0 बना दूँ ना, फिर इसको 0 बनाऊंगा, तो टोटल ऑपरेशन हो रहा है 5, और अपना आंसर यहाँ पे 5 ही आया था। तो इससे मिनिमम नहीं हो सकता। ये अपन वेक्टर में क्या पता लगा रहे कि अगर कोई एलिमेंट आ रहा है, मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है और इससे भी कोई छोटा एलिमेंट है वेक्टर के अंदर, जो अपन ने एस टी मान लिया कि ये इससे भी बड़ा एलिमेंट है, मान लो जो लास्ट एलिमेंट है वेक्टर का वो इससे भी बड़ा है, तो मतलब क्या है, ये जो है वो इसका लेफ्ट और राइट को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता है। ये जो एलिमेंट है वो मान लो इसके लेफ्ट में भी हो और राइट में भी हो, तो सर 2 ऑपरेशन में डिवाइड करें, ना कि इनको एक ही ऑपरेशन में कर पाएगा। इसका मतलब ये है, और अगर इससे छोटा या इसके बराबर है तो एक ही ऑपरेशन में इसके लेफ्ट और राइट वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया। और जो वेक्टर में स्टोर हो रहा है वो आपने देखा होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो रहा है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अपन जब छोटा आ रहा है, क्योंकि जब ये इससे बड़ा आ रहा है तो अपन क्या कर रहे हैं पॉप कर रहे हैं ताकि इसके बराबर आ जाए। तो हर वक्त जो एलिमेंट आएगा वो या तो इसके बराबर रहेगा या इससे छोटा रहेगा। तो जो वेक्टर के अंदर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो रहा है हमेशा एलिमेंट, और यूनिटी एलिमेंट स्टोर हो रहा है, क्योंकि अपन सेम एलिमेंट तो ले नहीं रहे जो अपन इंसर्ट करवा रहे हैं। तो उस केस में अपन ये देखेंगे। अब अपन इसको कोड लिखते हैं, इससे आपको और समझ आ जाएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, एक वेक्टर बनाएंगे, उसको st नाम दे देंगे। अब अपन ने यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे, और अपन क्या चेक करेंगे, जब तक जो अपना एक तो साइज है वो ग्रेटर देन 0 हो, और क्या चेक करेंगे कि अपना जो लास्ट एलिमेंट है क्या वो ग्रेटर देन है जो अभी से आ रहा है। अगर वो है तो अपन उसको एक ही ऑपरेशन में नहीं कर सकते, उस एलिमेंट जो लेफ्ट में और राइट में हो रहा है वो एक ही ऑपरेशन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे भी छोटा वाला कुछ आ रहा है। तो अपन यहाँ पे एक काउंट ले लेते हैं, तो क्या करेंगे यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करेंगे, और यहाँ पे पॉप बैक कर देंगे अपन। अब ये भी देखना है कि क्या जो एलिमेंट है वो खाली हो गया, अपना अगर खाली हो गया उस केस में करेंगे, या खाली नहीं हुआ तो अपन देखेंगे जो लास्ट एलिमेंट है वो उसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसमें है तो अपन को ज़रूरत नहीं है उसकी। तो अपन क्या करेंगे, उसमें पुश बैक कर देंगे वो एलिमेंट को। तो यहाँ पे पुश बैक कर दिया अपन ने। अब अपन मान लो स्टेट
वेक्टर में बचे जो भी एलिमेंट उसको कर दे रहे, वो 8 ही ऑपरेशन में सारे एलिमेंट हो जाए थे, फिर 8 इंडिविजुअली। अब अपन ये चेटेडिट की क्या स्टेट वो वेक्टर है उसका साइज ग्रेटर देन 0 है, अगर है तो उसमें अपन चेटेडिट की जो अपना जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या 0 है क्या, क्योंकि 0 है उस पर 0 बनाए क्या जरूरत है, वो तो पहले से 0 है, तो उस पर अलग से 8 ऑपरेशन क्यों लगाए। तो उस केस में अपन 8 ऑपरेशन कम कर देंगे। और अपना पहला जो एलिमेंट है वो 0, क्योंकि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टोर हो रहा है, तो सबसे फर्स्ट एलिमेंट ही अपन को चेक करना है बस। तो अपन सीधा रिटर्न कर दे CNT। यहाँ पे नम्स और यहाँ पे आएगा वैल्यू। तो अब इसको सबमिट करते हैं अपन। तो ये सबमिट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।